हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, जो कि आप लोग देख सकते हो, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अधिकतर लोगों को इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे यार कि आप गारंटी कैसे दे रहे हो, किस बेसिस पर दे रहे हो? क्योंकि यार मुझे पता है कि लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पर आता है और क्यों आता है। अच्छा, क्यों आता है बताओ ज़रा। देखो, प्रॉब्लम आने के पीछे का रीज़न यही है कि यार वो चीज़ों को ना रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, सब्जेक्ट डजेंट मैटर, अगर आप लोग उस टॉपिक को, अगर डे टू डे लाइफ का जो भी इवेंट हो रहा है, अगर हम लोग उससे इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग यार उस का कॉन्सेप्ट आपका पूरा है ही नहीं। एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं कोई एक इवेंट के बारे में पढ़ लिया, अब मुझे पता ही नहीं है कि लाइफ में हम लोग इसको कहाँ कहाँ विजुअलाइज किए, कहाँ कहाँ ये इवेंट हुआ है, तो जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा तब तक आप लोग उस चैप्टर में जो है आपका समझ लो कि कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहिए तो एकदम गारंटी है कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, उसका जब टॉपिक पढ़ते हो ना, तो उसको डे टू डे लाइफ का जो रियल लाइफ एग्जांपल होता है उससे आप इंटर रिलेट करने का कोशिश करो। ठीक है, विजुअलाइज करने का कोशिश करो। जब तक आप लोग आसपास की चीज़ों से विजुअलाइज नहीं करोगे तो गारंटी है कि आप उस चैप्टर में जो है अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जो है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं मान करके चलूंगा कि आप लोग जीरो हो, क्योंकि जीरो मानेंगे तभी आप लोग जो है आगे चल करके एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को एकदम एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है यार? लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें हम लोग को दो इवेंट पढ़ना है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन, है ना। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल भी है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब लाइट रे किसी सरफेस से आएगा और टकरा करके बाउंस हो जाएगा। देखो लो, यहाँ से आया, टकरा के बाउंस हो गया। ठीक है, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बहुत ही मजेदार वे में पढ़ेंगे, एकदम टेंशन मत लो। देखो, और रिफ्रैक्शन का एकदम शॉर्ट वे में अगर बताओ ना, तो इसका मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होता है तो लाइट रे का बेंडिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? बेंडिंग। देख सकते हो, ऐसे जा रहा था लाइट रे, गया, यहाँ से जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, यहाँ से लाइट रे का बेंड हो गया। ठीक है, तो इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। चलो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बिना बेसिक का पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये एनके सर हैं, यानी मैं हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिजिक्स जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल से। एकदम बहुत मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं। ठीक है, हाँ, भले मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तबीयत ख़राब है, बट फिर भी मैं एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा। ठीक है, चलो देखो यार, आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए। बोले अच्छा, क्या पता होना चाहिए? अभी तो आप बोले कि कुछ पता नहीं होना चाहिए, एकदम जीरो हो आप। चलो ठीक है यार, जीरो हो, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए। बोले क्या? सपोज कि मेरे पास कोई एक सरफेस है। बोले अच्छा, सरफेस है तो क्या करें इसका? कुछ करना नहीं है। देखो, अगर किसी सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट होता है ना, अगर कोई सरफेस से कोई लाइट अगर इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो बोले अच्छा तो क्या होता है? तो उसमें ना 3 इवेंट होता है। बोले अच्छा, 3 इवेंट कौन कौन सा? पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन। बोले अच्छा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये? देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो लाइट रे को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यार सुने होंगे, चलो इसको मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल, आप लोग सुने होंगे हमेशा कि बड़े लोग बोलते हैं कि गर्मियों में हमें डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। भले उनको साइंस नहीं आता है, लॉजिक नहीं आता है, लेकिन यार वो रटे हैं वो चीज़ को। ठीक है, पूछोगे क्यों, तो हो सकता है किन्हीं के पास जवाब हो, लेकिन किन्हीं के पास जवाब नहीं भी होता है। ठीक है, चलो क्यों लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, डार्क कलर का क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि यार होता क्या है ना कि डार्क कलर जो होता है ना, वो एक्चुअली में लाइट रे को एब्जॉर्ब करता है। बोले अच्छा, इससे क्या होगा? देखो, जब गर्मी में हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहन के निकलेंगे तो लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगा हम लोग के कपड़े में, इट मीन सरफेस पे, वो भी सरफेस है, ठीक है, तो होगा क्या? वो सारा लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, और यही तो हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग को डार्क कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, दूसरा इवेंट क्या है? रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, बोले रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, इसको मैं फील दिलवा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मेरे पास एक बॉल है। बोले अच्छा, बॉल है तो क्या करें? ठीक है, इसको क्या करना है, मैं यहाँ से जब थ्रो करूँगा तो आगे मान लिया जाए वॉल है कोई, है ना, दीवार। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से थ्रो करूँगा, जैसे ही दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद वो वापस इधर ही आ जाएगा जिधर से मैं फेंका था। सिंपल सा बात है, जिधर से मैं थ्रो किया था उधर ही आ जाने वाला है। क्या हुआ इसमें? जैसे मैं बॉल को वॉल पे इंसिडेंट करवाया तो वॉल क्या किया, उसको जैसे ही वॉल पे इंसिडेंट हुआ बॉल, वैसे ही वो बाउंसिंग बैक हो गया उसी मीडियम में जिस मीडियम से मैं थ्रो किया था। ठीक है, तो यही अपना क्या है, लाइट के साथ भी यही होता है। बोले अच्छा, यही होता है। हाँ, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रे जो है बाउंसिंग बैक हो जाता है उसी मीडियम से जिस मीडियम से हमने
मतलब लाइट रे जिस मीडियम से आ रहा था, ठीक है, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो लाइट रे का क्या हो जाता है, बाउंसिंग बैक हो जाता है सेम मीडियम से जिस मीडियम से वो आ रहा था। इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप लोग ये भी सुने होंगे, है ना, कि गर्मी के टाइम में हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? लाइट कलर क्या होता है ना, एक्चुअली में लाइट कलर में ये खासियत होता है, ठीक है, गुण होता है ये, कि लाइट कलर जो है लाइट रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करवाता है, रिफ्लेक्ट करवाता है, बाउंसिंग बैक करवा देता है। तो यही तो हम लोग चाहते हैं, ठीक है। जब कोई लाइट रे अगर हम लोग के कपड़ा पे पड़े गर्मी के टाइम में तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब वो एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो हम लोग को हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करवाएगा, और हम लोग यही तो चाहते हैं, इसीलिए हम लोग गर्मी के टाइम पे लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ यार 100% नहीं होता है, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पूरा रिफ्लेक्शन होगा, नहीं। जब किसी सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होता है तो तीनों इवेंट होता है, हाँ, कोई कम होगा कोई ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा उसका हम लोग नाम दे देंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए यहाँ से बहुत सारा लाइट रे इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, हो सकता है 10% को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, तो टेक्सचर पे डिपेंड करेगा उसका क्या खासियत है, तो सरफेस का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। चलो, तो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो हो सकता है 10% एब्जॉर्ब कर ले, है ना, 20% को रिफ्लेक्ट करवा दे और 70% को रिफ्लेक्ट करवा दे। तो जो मैक्सिमम समझ लो कि परसेंटेज में होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूरा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर ज़्यादा परसेंटेज में अगर एब्जॉर्ब करता तो उसका एब्जॉर्प्शन का नाम दे देते हैं, बट होता तो तीनों है, ठीक है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। चलो थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है, थर्ड है अपना रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है यार, चलो इसको भी मैं फील दिलवाता हूँ थोड़ा सा। देखो, तो फील यार जरूरी है, नहीं, लाइफ में जब तक फील नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। चलो देखो फील क्या है, आप लोग क्या करना, ठीक है, आप लोग सिंपली क्या करना है यहाँ पर कि एक बकेट लेना। बोला अच्छा ठीक है, बकेट ले लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसको वाटर से फिल कर देना है, ठीक है। बोला अच्छा, वाटर से फिल करने के बाद क्या करें, डूब के मर जाएं? नहीं नहीं, डूब के नहीं मरना है। एक्चुअली में करना क्या है कि एक स्ट्रेट रॉड ले लेना और उस रॉड को जो है टिल्ट वे में, इट मीन्स तिरछा वे में इसको डुबाना है, मतलब डिप करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग डिप करेंगे तो होगा क्या ना, जब आप लोग बाहर से इसको विजुअलाइज करोगे तो आपने तो देखा था फर्स्ट में कि एक्चुअली में वो स्ट्रेट रॉड था पूरा, है ना, कहीं पर भी बेंडिंग नहीं था। लेकिन जब बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग को पता है क्या नजर आएगा कि यहाँ से ना एक्चुअली में पेंसिल टूट गया है, बेंड हो गया वहाँ से। बट यार रियलिटी में ये बेंड नहीं होता है, तो ये लाइट के इवेंट की वजह से ऐसा होता है। यहाँ से जो लाइट रे इन्फॉर्मेशन के लिए आपके आई तक जा रहा था ना, वो लाइट रे जो है वो बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि लाइट का यही एक इवेंट होता है कि जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रे का बेंडिंग होता है। तो यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रहा था कि यहाँ पर एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का यहाँ से लाइट जा रहा था, ठीक है, तो वो बेंड हो गया। बेंड हो गया तो आपका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से ना आकर उसका स्ट्रेट बढ़ा करके यहाँ पर मिलेगा कहीं पर, ठीक है, तो लगेगा कि वो बेंड हो गया है, ठीक है, तो वो फॉल्स इमेज दिखेगा, ठीक है। चलो फील नहीं आया, दूसरा फील लेते हैं, ठीक है। फिर से आप लोग एक बकेट लेना। बोले अच्छा, चलो बकेट ले लिए, उसके बाद क्या करना है, उसको फिर से वाटर से फिल कर देना है। बोले इस बार पक्का डूब के मरना है? नहीं नहीं, डूब के नहीं मरना है। एक्चुअली में क्या करना है, कॉइन या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पूरा डीप यहाँ तक एकदम डाल देंगे, ठीक है, कॉइन को यहाँ पर बॉटम में रख देंगे इसको सिंपली। तो बताओ अगर आप लोग इसको सीधा वे में अगर देखोगे ना, चलो अगर आप लोग इसको सीधा वे में देखोगे, देखो आप लोग एकदम स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर देखोगे तो आप लोग को तो ये एक्चुअल डेप्थ नज़र आएगा कि हाँ ये बहुत जितना गहराई है इसका वो नज़र आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग तिरछे नज़र से अगर देखोगे, ठीक है, इट मीन स्लैंट, देखो अगर स्ट्रेट देखोगे तो एक्चुअली में इसका एक्चुअल डेप्थ नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही टिल्ट वे में देखोगे तो होगा क्या, जो लाइट रे यहाँ से जा रहा था, जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन वो बेंड होकर के जाएगा, देखो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जब विजुअलाइज करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ से जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये जब ब्रेन इसका इमेज बनाएगा तो यहाँ पर लगेगा कि इसका इमेज यहाँ पर है, ठीक है, तो आप लोग को ये वाला पोजीशन नजर आएगा। तो इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, जो आप लोगों को एपियर हो रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। हालांकि ये सब एग्जांपल आएगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो मैं एक मज़े की बात बताऊं, मज़े की बात ये है कि दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना वो एक्चुअली में फेक है, रियल है ही नहीं। बोले अच्छा यही चीज़ होता है? हाँ बिल्कुल सही। आप लोग जो स्टार बोलते हो ट्विंकल करता है, वो ट्विंकल नहीं करता है, कहीं ना कहीं इसका लॉजिक जो है रिफ्रैक्शन है, जो कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो भी पोजीशन दिखता है एक्चुअली में प्लैनेट का या फिर सपोज कर लो सन का, चलो सन का एग्जांपल ले लेते हैं। सन आप लोगों को जिस पोजीशन में नज़र आता है वो एक्चुअली में उस पोजीशन में नहीं है, वो उतना दूर नहीं है, वो उससे थोड़ा नज़दीक में ही है, ठीक है। बोला अच्छा इतना नज़दीक, इतना भी नज़दीक नहीं है कि एक्चुअली में आप लोग एलिवेटर या फिर किसी के हेल्प से आप लोग छू लोगे इसको, ठीक है, दूर तो बहुत है, बट जो एक्चुअली में हम लोग को दिखता है उससे कहीं थोड़ा नज़दीक है, ठीक है। बोले ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा इस चीज़ को। चलो तो हम लोग आते हैं
फर्स्ट पेज पे फिर से देखो, तो लाइट के बारे में पढ़ना है जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो अब आप लोग ये समझ सकते हो डायग्राम कि क्यों दिया हुआ था। देखो जो लाइट रे आ रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे इसका लॉ, ठीक है। ठीक है, देखो लाइट रे आया, सरफेस पे टकराया और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस हो गया, इसलिए इस इवेंट को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो तो जिधर से आया था उधर ही से ये रिफ्लेक्ट हो गया, देख लो उसी बाउंस बैक हो गया, देखो इधर ही चला गया, आया ऐसे और टकराया, टकराने के बाद इधर वापस हो गया, तो इसी को तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बोले हाँ यार ये तो समझ में आ गया फील के साथ। अब देखो ये प्रिज्म है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में, बट अभी समझ लो लॉजिक। ठीक है, देखो यहाँ से लाइट रे गया 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 सरफेस पे टकराया, यहाँ पर पता है मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एयर वाला मीडियम होगा, यहाँ पर देखो ग्लास का बना हुआ है ये, तो मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे का क्या होगा? बेंडिंग होगा, है ना, बेंडिंग। और इसी इवेंट की वजह से जो है आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो देखो जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट रे का बेंडिंग होता है, इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एनके सर यानी मैं हूं, ये तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स तो एकदम यार फील दिलवा दूंगा, ये तो मेरा गारंटी है। ठीक है, फिजिक्स हो या मैथ्स हो। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखो आगे क्या है, ठीक है आगे क्या है देखो। अब देखो यार इस बात को थोड़ा सा 2 मिनट एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेना कि क्या है। देखो अगर आप लोग को लाइफ में वाकई में अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, सक्सेस करना है, तो आप लोग याद रखो कि ज़मीन से ही होकर के आप लोग जाओगे। ज़मीन को आप लोग नहीं छू सकते हो। अगर आप लोग 10 तल्ला या फिर 10 फ्लोर का अगर मकान बना लिए तो 10 फ्लोर तक कैसे पहुंचोगे यार? बिना पिलर का पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब आप लोगों को ज़मीन से हमेशा टच रहना पड़ेगा। तो यही मेरा आधार है, यही मेरा बेस है। ठीक है, तो जब तक आप लोग बेस आप लोगों का क्लियर नहीं होगा तब तक कितना भी आगे चल जाओ यार, वो टॉपिक आपका अधूरा है, समझ लो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना लाइफ में कितना भी बड़ा सक्सेस क्यों ना कर लो, लेकिन ज़मीन को नहीं भूलना है, इट मीन्स बेस को नहीं भूलना है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है। अब बहुत लोग इसको स्किप कर देंगे तो उसी का बेस खराब होगा, और क्या। फिर सिंपल बात है कि उससे वही बोलेंगे बाद में फिर, ठीक है, 50 जगह वीडियो देखेंगे फिर यही करेंगे। तो यार एक वीडियो में टिके रहो और एकदम स्मूथली, एकदम कहीं भी क्रॉस नहीं करना है कि इसको स्किप कर दिए, स्किप नहीं करना है कोई चीज़। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाता है। ठीक है, चलो तो बोलना ये चाह रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली का रास्ता एकदम आपको पूरा पता है, ठीक है, तो आप लोग एकदम फुल कॉन्फिडेंस वे के साथ जा सकते हो। लेकिन आप लोग दिल्ली फर्स्ट टाइम जा रहे हो, अगर कोई आप लोगों को रफ आइडिया दिया कि ऐसे जाना ऐसे जाना, तो भले वो कितना लंबा चौड़ा भाषण दे ले, लेकिन आप लोगों को जो है 2 ही 3 स्टेप याद रहेगा। बाकी आप लोग सुनोगे तो जरूर, लेकिन उसको इग्नोर करोगे क्योंकि यार ज़्यादा याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो 3 स्टेप याद कर लिए बहुत है ना। फिर वहाँ पर जाने के बाद किसी से पूछ लेंगे, दूसरे इंसान से, तो यही तो होता है। तो देखो तब जब आप लोग जाओगे ना तो आप लोग पक्का है कि कंफ्यूज करोगे कहीं ना कहीं, एक बार में नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को एकदम समझ लो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ नहीं पता होगा ना, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ो एकदम बेसिक के साथ पढ़ो। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट में स्प्लिट किए हैं, पहला है अपना रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो लाइट रे बाउंस कर जाता है सेम मीडियम में, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग को पढ़ना है पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट रे का इंट्रोडक्शन लेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका इवेंट क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले अच्छा इसका भी नियम होता है? यार नियम तो हर एक चीज़ का होता है, चाहे वो पढ़ाई का हो या फिर खेलकूद का हो। तो यार ये पढ़ाई है और लाइट रे कैसे फॉलो करता है, क्या नियम को फॉलो करता है, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टीज है, गुण क्या है उसका। देखो प्लेन मिरर वाला अगर बात करूं तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि IIT JEE में भी पूछा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन यार हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम लोग बस इसका एक रफ आइडिया लेंगे कि प्लेन मिरर का क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, बस स्फेरिकल मिरर ये हम लोग का मेन पार्ट है। ठीक है, इसमें जो है 2 पार्ट होता है, हम लोग और भी इसको 2 पार्ट इसका करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी ये मैं यहाँ पर पहला PPT में इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर में इंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक है कि जितना भी पॉसिबिलिटी है सारा का सारा हम लोग करने वाले हैं। देखो फिर रूल्स फॉर स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर का भी रूल्स होता है, तभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन बना पाएंगे। बहुत बच्चे लोगों को बोला जाता है यार इमेज फॉर्मेशन रट लो, मैं बोलता हूँ मत रटना एकदम। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा। बस मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेकर के आया हूँ, उस स्टोरी से आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे, एकदम एक बार पढ़ोगे ना एकदम याद हो जाएगा, एकदम गारंटी है मेरा, बस वेट करो।
फिर साइन कन्वेंशन, यार ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है साइन कन्वेंशन कि किस में प्लस लेना है, किस में माइनस लेना है। और न्यूमेरिकल नहीं बनने का पीछे भी एक रीज़न ये भी है कि साइन कन्वेंशन उसको अच्छे से नहीं आता है। मैं हूँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, अपने तरीके से एग्जाम्पल के साथ। फिर मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिस, है ना, बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा, ठीक है। फील लेना जरूरी है लाइफ में, जब तक फील नहीं लोगे तब तक कोई भी चीज़ आपका क्लियर नहीं होगा, सिंपल सा बात है। चलो फिर है हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है यार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपल सा बात। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें पीएचडी करेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें हम लोग कौन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? वही इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसका भी लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो पार्ट है ना, मैं हमेशा पूछता हूँ स्टूडेंट से जो दूसरे जगह कहीं पढ़े हुए हैं या फिर स्कूल में पढ़ाया होता है तब, ये सबसे ज़्यादा बताओ लाइट चैप्टर में क्या प्रॉब्लम आया है? तो एक तो न्यूमेरिकल का नाम लेते हैं और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको कुछ भी नहीं समझ में आया है। और इसका फैक्ट भी यही है कि यार इसको रियल लाइफ से इंक्लूड करना थोड़ा मतलब टफ है। टफ कहने का मतलब यार उतना पॉसिबल टीचर लोग नहीं करते हैं, बट यार हम लोग इसको बहुत ही मज़ेदार वे में पढ़ने वाले हैं, आपको एकदम फील आ जाएगा, एकदम गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो फिर स्फेरिकल लेंस, इसका भी दो पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर रूल्स फॉर स्फेरिकल लेंस, इसका भी रूल्स होता है। फिर इसका भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर साइन कन्वेंशन इसका भी पढ़ेंगे। इसका और इसका साइन कन्वेंशन में कोई फ़र्क नहीं है। बोले तो कहा दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है क्या? नहीं, देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसको हम लोग मेजर करते हैं पोल से और उसको ऑप्टिकल सेंटर से। अभी आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा ये चीज़, है ना, बस आप लोग देखो कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो इस चीज़ पे, बस सिंपल सी बात है। फिर लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ लेंस फार्मूला यार यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस होगा। अगर कोई पढ़ा हुआ बच्चा आएगा तो बोलेगा नहीं सर का पीपीटी में ही गलती है, नहीं देखो मैं सुधार दूंगा सारा चीज़। चलो फिर लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है। लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पर जो है यार यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सिर्फ v/u होगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो है माइनस v/u होगा, चलो ठीक है। फिर पावर ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं कि लेंस का क्या पावर होता है। आप लोग देखोगे कि किसी का अगर आई का अगर चेकअप होता है तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कितना पावर का लेंस लगा हुआ है। तो हम लोग एकदम समझ जाइए कि आधा जो है आँख का डॉक्टर बन जाएंगे हम लोग, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब पावर क्या है, कैसे डिफाइन होता है, हर एक चीज़ को हम लोग विजुअलाइज करने का कोशिश करेंगे। फिर नीचे है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स प्लस प्रैक्टिस, वो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो शायद मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखो आप लोग देखने की कोशिश करो, देखो सबसे नीचे है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स प्लस प्रैक्टिस, ठीक है। चलो तो ये रहा। अब हम लोग का आता है पहला पार्ट, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, याद करो मैं बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो लाइट रे का उसी मीडियम में बाउंस हो जाता है, इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ठीक है, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम सिंपल सा बात है। देखो ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ और शाइनी सरफेस है, कोई मिरर है मान लो, ठीक है, स्मूथ और शाइनी सरफेस। बोले सिर्फ रिफ्लेक्शन जो है स्मूथ और शाइनी सरफेस से होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्मूथ और शाइनी सरफेस से नहीं होता है, हाँ, लेकिन उसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है रिफ्लेक्शन का, स्मूथ और शाइनी सरफेस अगर हुआ तो। अगर मेरे पास एक बल्ब है और पूरा रूम को अगर मान लिया जाए अगर लाइटिंग में अगर करना है तो मिरर लगा देंगे तो बहुत सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जो है मेरा लाइट हर एक रूम में हर एक कॉर्नर में पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन रफ सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होता है, अगर नहीं होता तो कैसे दिखाई देता है यार? जो रफ सरफेस है वो हम लोग को विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हैं। जब लाइट रे उस सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारे आई तक पहुंचता है, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देखने का सिद्धांत तो यही है अपना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से लाइट रे आया और आने वाला रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। आने वाला रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। सिंपल सा बात आप लोग याद रखोगे, आने वाला रे अपना इंसिडेंट रे, देख लो आया 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 सरफेस पे टकराया, इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ से लाइट रे का बाउंसिंग बैक हो जाएगा, देखो ये बाउंसिंग बैक हो गया, ठीक है, उसी देखो यहाँ डायरेक्शन इधर है, तो ये अपना रिफ्लेक्टेड रे है, जाने वाला रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अपना नॉर्मल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और देखो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको आई से दिखाते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो पहला लॉ यही है कि, चलो लॉ को पहले देखो, यहाँ पर पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा,
एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, और वो उसी सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाएगा उस लाइट का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बोले अच्छा यार, हाँ डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आप लोग को फील भी आ गया होगा। देखो अब पहला लॉ इसमें क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है, सिंपल सा बात है कि देखो अगर इंसिडेंट रे जितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाता है, ये लॉ है, ठीक है, क्या है लॉ, ठीक है। देखो तो लॉ क्या है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान देना, अगर सपोज कि कोई इंसान लाइट रे को 30 डिग्री पे भेज रहा है, देखो किससे भेज रहा है 30 डिग्री पे, देखो अगर 30 डिग्री पे भेजेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री पे ही होगा, ठीक है, और अगर वो 60 डिग्री पे भेजेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री पे होगा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये पहला लॉ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो इसमें कन्फ्यूजन वाला पार्ट क्या है समझना बात को, ठीक है। बोले अच्छा इसमें भी कन्फ्यूजन है, हाँ कन्फ्यूजन ये है, आप लोग देखो दिमाग में बैठा लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बोले आप ये क्यों बता रहे हैं, बोले बताने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि यार यही कॉन्सेप्ट जो है अधूरा रह जाता है। देखो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बोलते हैं हम लोग उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले ये तो पता है मुझे, देखो कल के दिन क्या होगा ना कि मिरर के साथ एंगल दे देगा 30 डिग्री, ठीक है, क्या दे देगा 30 डिग्री, और बोलेगा बताओ इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो पता है वो एकदम समझ लो कि वो रट के गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल देखा 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर देगा 30 डिग्री, बस हो गया गड़बड़, चमत्कार हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। बोले कैसे, देखो ये मिरर के साथ एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, वही तो बताया कि एक्चुअली में लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो यार एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो ये वाला ना एंगल होगा, तो ये तो 30 मिरर के साथ दिया हुआ है, तो ये पूरा 90 है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री होगा, ना कि 30, ठीक है। तो ये गड़बड़ आप लोग नहीं करोगे, तो इतना तो मैं बिलीव कर सकता हूँ आप लोगों पे, चलो ठीक है। दूसरा देखो, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट दिस सेम प्लेन, ठीक है। देखो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब देखो कन्फ्यूजन क्या है, इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं लोग। देखो जो इंसिडेंट रे है ऐसे आया सरफेस पे, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे उधर हो गया, तो सोचते हैं सब सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब ये वाला प्लेन मान लेते हैं, ठीक है, ये जो मेरा हाथ वाला प्लेन है इसको मान लेते हैं, मतलब ये मिरर को मान लेते हैं प्लेन, बट यार ये गलत है। बोले अच्छा तो क्या है, देखो होता क्या है, जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रहा है, नॉर्मल ऐसे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है, मतलब ये तीनों का तीनों जो लाइन है, मतलब सॉरी रे है, वो एक्चुअली में इस स्मार्ट बोर्ड वाला प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये वाला प्लेन है कॉमन प्लेन इन तीनों का। देख लो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला प्लेन है, ठीक है, ना कि ये मिरर वाला प्लेन जो आप लोग देख रहे हो इसको लोग समझ लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। चलो अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो चलो अब देखो आगे क्या है, अब है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। देखो तो प्लेन मिरर क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करना, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखो इसका भी बेसिक पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, तो चलो मैं पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है, सिंपल सा बात है, देखो समझने की कोशिश करना आप लोग। जैसे अगर मेरे पास कोई मिरर है, आप लोग को एकदम फील दिलवा दूंगा, ठीक है। चलो जैसे मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, बोले अच्छा ठीक है देख लेंगे, तो कैसे दिखता है यार कोई ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लाइट आएगा उस पर टकराएगा, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे जब मेरे आई तक पहुंचेगा तभी हम लोग उसको देख पाएंगे। बोले हाँ ये बात तो पता है। अब हो सकता है कि ये लाइट उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के आपके आई तक वो लाइट रे जो है पहुंच गया, तब तो आप लोग उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख पाए, मतलब वो ऑब्जेक्ट को आप रियलिटी में देख पाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन हो सकता है कि लाइट इससे टकराया, टकराने के बाद वो किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे चला गया, इट मीन्स ये मिरर पे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद आप लोग उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाए, ठीक है। मतलब पहले लाइट आया, टकराया उस पर, और रिफ्लेक्टेड रे आपके आई तक नहीं पहुँचा, वो कहाँ चला गया, किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस में चला गया, इट मीन्स वहाँ से जब डबल बार रिफ्लेक्शन हुआ तब आप लोग उस चीज़ को देख पा रहे हो। तो बताओ आप लोग क्या देखोगे, क्या इसका रियल ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, नहीं, इसका इमेज को देख पाओगे, क्योंकि ये अपना उसी का इमेज बना देगा यहाँ पर, तो आप लोग को ये वाला विजुअलाइज होगा, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल, ये आप लोग रियल उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाए हो, तो ये अपना रियल और वर्चुअल में फ़र्क था। चलो दूसरा डेफिनेशन देता हूँ। देखो अगर मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है अगर मेरे पास बहुत सारा लाइट रे आ रहा है पैरेलल, सपोज अगर वो रिफ्लेक्शन होने के बाद
अगर वो सारा रे किसी पॉइंट पे रियलिटी में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल। सिंपल सा बात है, इतना एकदम दिमाग में बैठा लो। लेकिन अगर ऐसा होता तो देखो, प्लेन मिरर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी यही है कि जब कोई लाइट रे अगर आता है ना पैरेलल, तो होता क्या है कि लाइट रे को डाइवर्स कर देता है, फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। अब जब हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे यहाँ से, तो ऐसा लगेगा यार ये दोनों तो एकदम बहुत दूर दूर से आ रहा है। तो हम लोग का ब्रेन थोड़ा कुरफाती वे में सोचेगा कि यार ये दूर हो रहा है, मतलब ज़रूर ये लड़के कहीं दूर जा रहा है, मतलब ज़रूर पक्का कहीं ना कहीं पहले ये लोग मिला होगा, ठीक है। तो जैसे ही मिलाने का कोशिश करेगा ब्रेन, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ से कहीं जा रहा है, देखो, ठीक है। मतलब इधर कहीं थोड़ा ये इमेज गलत हो गया, देखते हैं। चलो देखो, चलो फिर से समझ लो इसको। जैसे ये मिरर है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे गया, ऐसे आया और रिफ्लेक्शन हुआ, और ये जो प्लेन मिरर है वो डाइवर्स करवा दिया लाइट रे को, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से विजुअलाइज करेंगे इसको, तो ये लाइट रे ऐसा लगेगा कि बहुत दूर दूर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिला होगा ये लोग, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से जो है ये लाइट रे एक्चुअली में मिला देगा। तो ये वाला पार्ट हम लोग को नज़र आएगा, यानी इसका इमेज नज़र आएगा, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि जो लाइट रे टकराया था मिरर पे वो एक्चुअली में मिला नहीं है, वो हम लोग इसको मिलाने की कोशिश की है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल, ये अपना वर्चुअल है, काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो हिंदी से बहुत ही बढ़िया समझ में आता है। तो समझ में आ गया होगा ये। चलो अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखो, सबसे पहली बात ये याद रखोगे कि जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल मतलब वो रियल इमेज नहीं बनाता है। ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट मतलब मिरर से टकराया, टकराने के बाद जो है एक्चुअली में वो डाइवर्जिंग करवा दिया लाइट रे को, तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यहीं मिरर के पीछे एक इमेज बना हुआ है, तो हम लोग उस इमेज को देख पा रहे हैं, तो वो वर्चुअल इमेज है ना। क्या है? वर्चुअल। और इरेक्ट कहने का मतलब यार ये सीधा इमेज बनाएगा। देखो इसका सर ऊपर है तो इमेज में भी सर ऊपर ही नजर आएगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही नजर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैर ऊपर और सर नीचे हो गया है। तो कुछ मिरर ऐसे होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर होता है, लेंस भी होता है, तो पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर में। तो प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। पहला बात, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। हम लोग पढ़ेंगे जब स्फेरिकल मिरर में इंटर करेंगे तब। देखो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर जो होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। ऐसा नहीं कि कोई पतला दुबला इंसान अगर देख रहा है अपना इमेज तो उसको गेंडा बना दिया पूरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज, मतलब वो रियलिटी में जैसा है शेप साइज वैसे ही दिखाता है, कुछ फॉल्स नहीं दिखाता है। फॉल्स दिखाता है एक चीज़ में, देखो लैटरली इन्वर्टेड में दिखाता है। बोले ये क्या होता है? आप लोग घर में क्या करोगे, ठीक है, अपना राइट हैंड उठाना मिरर के सामने, आपको नजर आएगा कि वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है, कुछ ऐसा नजर आएगा, देखना, ठीक है, फेस की तरफ। तो राइट उठाओगे तो लेफ्ट नजर आएगा, लेफ्ट उठाओगे तो राइट नजर आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स साइड वाइज चेंज। क्या होता है? साइड वाइज चेंज, ठीक, सिंपल सी बात है, ठीक। जैसे इसलिए एम्बुलेंस जो है ना उल्टा लिखा हुआ रहता है, देखो ऐसे लिखा हुआ रहता है, आप लोग ध्यान दिए होगे, एम्बुलेंस, ठीक है। जब इसको आगे व्हीकल्स वाला जो मिरर में देखेगा तो वो क्या होगा? साइड वाइज चेंज हो जाएगा, तो उसका एम्बुलेंस सीधा नजर आएगा कि हाँ सीधा लिखा हुआ है। इसीलिए सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कहने का मतलब है सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, कहने का मतलब है जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा, ठीक है, प्लेन मिरर से। सिंपल सी बात है। फिर ऑबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये रिफ्लेक्शन का जो लॉ है, जो दो लॉ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम प्लेन, वो दोनों का दोनों ये भी लॉ को फॉलो करता है, प्लेन मिरर भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे जो है स्फेरिकल मिरर में इंटर करने वाले हैं। आप लोग को बहुत ही मज़ेदार वे में समझाऊंगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।